यह कहानी एक अजीब और रहस्यमय अनुभव की है जो उस दिन शुरू हुई जब मैं एक नए हॉस्टल में रहने के लिए पहुंचा जो जंगल के पास था। मैं अपने नए रूममेट्स अमन, आयुष, आदित्य और एक सीनियर के साथ था जो वहां काफी समय से रह रहा था। हम सब ने अपना दिन कागजी कामों में व्यतीत किया और जैसे ही हम वापस अपने कमरे में आए, रात हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि सोने से पहले खिड़की खोल लूं क्योंकि मौसम काफी गर्म था। लेकिन जब मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुली। मैंने सोचा कि शायद यह बस अटक गई होगी क्योंकि घर पुराना था, तो मैंने उसे छोड़ दिया और सोने चला गया। अगले दिन हम सब जल्दी उठे, तैयार हुए और कॉलेज के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम हॉस्टल से बाहर निकले, एक घंटी बजने की आवाज आई और लोग बाहर जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद क्लास का वक्त हो गया है, लेकिन फिर एक दोस्त ने कहा कि यह बॉल के लिए जा रहे हैं और मुझे एहसास हुआ कि वे किसी और दिशा में जा रहे हैं। मैंने उन्हें फॉलो किया और कुछ देर बाद हॉस्टल का गेट आ गया जो जंगल के पास था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक बड़ी दीवार दिखाई दी जो मुझे अजीब लगी। मैंने सोचा शायद मैंने गलत रास्ता ले लिया है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी तो मैं उनके पास लौट आया। हम फिर से अपने कमरे में लौटे और आराम करने लगे। तभी सीनियर हमारे पास आया और पूछा कि कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा। हमने बताया कि अच्छा रहा, लेकिन एक दोस्त ने यह बताया कि वह उस बड़ी दीवार के पास रास्ता भटक गया था। यह सुनकर सीनियर हैरान हो गया और हमें चेतावनी दी कि उस जगह पर मत जाना क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते हैं। हम सबने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और इसे एक बढ़ा चढ़ा के डर का मामला समझा। कुछ दिन बाद हमारा कागजी काम खत्म हो गया और हमें कुछ दिनों की छुट्टियां मिल गईं। सबने अलग अलग योजनाएं बनाई। कुछ वाटर पार्क जाने की सोच रहे थे तो कुछ लोग कैंपिंग पर जाने की योजना बना रहे थे। हमने कैंपिंग जाने का निर्णय लिया और सीनियर ने हमें एक नक्शा दिखाया जिसमें कुछ जगहों पर लाल क्रॉस मार्क्स थे जो खतरनाक क्षेत्रों को दर्शाते थे, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि जिस जगह पर वह हमें ले जा रहा था वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। हमने पैकिंग की और निकल पड़े। काफी समय चलने के बाद हम एक छोटे से तालाब के पास कैंपिंग साइट पर पहुंचे। हमने तंबू लगाए, पानी के पास मस्ती की और फिर कैंपफायर के पास खाना पकाया। जैसे ही हम आग के पास बैठे, उसी दीवार का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ। हम सबने फैसला किया कि वहां जाकर देखेंगे। हम नक्शे के जरिए वहां पहुंचे, लेकिन दीवार को पार नहीं कर सके क्योंकि वह रास्ता बंद था। हमें दीवार में एक छेद मिला और थोड़ी देर सोचने के बाद हम सब उसमें से होकर बाहर निकल गए। वहां से बाहर निकलते ही हम सब हैरान रह गए। एक लंबा सुनसान रास्ता था जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हम चलने लगे और आखिरकार एक बड़ी पुरानी हवेली देखी। हमने सोचा कि शायद कोई यहां रहता होगा, लेकिन जब हम अंदर गए तो सब कुछ खाली था। हम सब ने तय किया कि रात यहीं बिताएंगे। पूरी रात हवेली में बिताने के बाद हमें एहसास हुआ कि अब हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए, तो हमने सब कुछ पैक किया और निकल पड़े। जब हम हॉस्टल वापस पहुंचे तो वहां पुलिस और टीचर्स का बड़ा जमावड़ा था। सीनियर हमें देखकर चौंक गया और रोने लगा। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि हमें केवल 5 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 साल हो चुके थे। हम सब स्तब्ध रह गए। ऐसा कैसे हो सकता था? हमने तो सिर्फ कुछ दिन ही बिताए थे, लेकिन 5 साल कैसे बीत गए? हम तुरंत उस जगह पर वापस गए जहां दीवार थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब वहां कुछ भी नहीं था। न कोई छेद, न दीवार, और वो इलाका पूरी तरह बदल चुका था। यह पूरा अनुभव एक अजीब, अलौकिक घटना जैसा महसूस हो रहा था और उसके बाद से हम उस जगह पर कभी नहीं गए। यह एक रहस्यमय, समय के विकृत होने और अविश्वसनीय मोड़ों से भरी कहानी है।